दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर विजिबल सेल को कैसे कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद हमारे सामने जो डेटा होता है फिल्टर हुआ उसको हम कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं दूसरी शीट पर, तो क्या होता है कि वो हमारी जो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट वहां पर आ जाती है, जो हमारा फिल्टर्ड आइटम है वो वहां पर नहीं आते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये डेटा लिया है। सबसे पहले है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, डिस्क्रिप्शन, हमने क्या सेल की है, पेप्सी की है, वाटर बॉटल की है। उसके बाद है क्वांटिटी और सेल्स का अमाउंट। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये जो वाटर बॉटल है इसको मैं हाइड कर लेता हूं। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर लेता हूं, राइट क्लिक हाइड, और इसको भी राइट क्लिक और हाइड, इसको सेलेक्ट करके ओके। इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि यहां से लेके मेरा यहां तक का डेटा कॉपी हो जाए, या फिर यहां से ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो मेरा पेप्सी का डेटा है वो कॉपी हो जाए। कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी, और यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल वी। तो क्या हुआ, इसमें मैंने जो हाइड किया था वाटर बॉटल, ये भी यहां पर आ गया है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे केवल पेप्सी का चाहिए था। कंट्रोल जेड करते हैं। अब मैं यहां पर इसको कॉपी करूंगा तो सारे कॉपी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो विजिबल सेल है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद इस डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपको F5 दबाना है और जाना है गो टू के डायलॉग बॉक्स में। यहां पर आ जाएगा, स्पेशल में जाएंगे, यहां पर आ जाएगा विजिबल सेल ओनली, और ओके करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे सेल शो हो रहे हैं केवल वही सेलेक्ट होंगे। अब हमें कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे, यहां पर पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल वी। तो ये देखिए मेरा जो पेप्सी का डेटा था वो निकलकर यहां पर आ गया है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे सेल हाइड थे वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ओके, इसका मैं आपको बता देता हूं कीबोर्ड शॉर्टकट। ये लंबा तरीका था, अब इसका एक शॉर्टकट भी है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और यहां पर हम एक शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, और देखिए हमारा जो विजिबल सेल है वो सेलेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि जो हाइड सेल है वो अनसेलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल सी करेंगे और यहां पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखिए पेप्सी का मेरा जो भी डेटा था वो आ गया है। अब मैं यहां पर इन सबको शो कर लेता हूं, राइट क्लिक अनहाइड, या फिर आप डबल क्लिक कर देंगे यहां पर ऐसे, तो तब भी आ जाएगा। अब देखिए इस तरह की दिक्कत हमारे साथ फिल्टर में बहुत आती है, बहुत से लोगों के साथ आती होगी, मेरे साथ तो बहुत आई है। यहां पर क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये हमारा फिल्टर का शॉर्टकट है। देखिए फिल्टर लग गया है, दोबारा से दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल तो गायब हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा से आ जाएगा। अब मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे सामने केवल 7 अप का डेटा आ जाए। ओके, तो 7 अप का डेटा आ गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, तो फिल्टर में कभी कभी ऐसा होता है कि जो सारा डेटा है वो कॉपी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है जो विजिबल है वही हो जाता है। तो ये मेरी खुद समझ में नहीं आता कि ये फिल्टर में ऐसा क्या है। देखिए अभी मैं कंट्रोल सी करता हूं तो कौन सा कॉपी होता है, कंट्रोल सी, तो ये देखिए विजिबल सेल ही कॉपी हो रहे हैं। देखिए यहां पर हर एक रो के अंदर इस तरह से बॉक्स बन गया ना, तो इसका मतलब विजिबल सेल ही कॉपी हो रहे हैं, यानी कि ये सही कॉपी कर रहा है फिलहाल। इसको मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल वी। तो देखिए 7 अप का ही डेटा आ गया मेरा। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं कॉपी करता हूं तो ये ऊपर से नीचे तक का सारा डेटा ले लेता है, बीच बीच का जो हाइड हुआ है वो भी ले लेता है। तो अगर आपके साथ फिल्टर में ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको डेटा सेलेक्ट करना है और ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, तो हमारे जो विजिबल सेल है वही सिलेक्ट हो गए हैं, कंट्रोल सी, और आपको अगली शीट पर जहां पर भी पेस्ट करना है कंट्रोल वी। तो सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप विजिबल सेल को कैसे कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, और होपफुली आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी विजिबल सेल को कॉपी करने में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।